हेलो स्टूडेंट्स। पिछले अपने लेक्चर में अपन ने बात की थी ख्याति और ख्याति का कॉन्सेप्ट, ख्याति का अर्थ। और अपन ने समझा था कि ख्याति का मीनिंग होता है किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, और उस प्रतिष्ठा का प्रभाव क्या होता है? उस प्रतिष्ठा का प्रभाव होता है लाभ। आज अपन बात कर रहे हैं कि ख्याति का मूल्य कैसे निर्धारित करें। तो सबसे पहली बात कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए आधार, बेस, यानी किस आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करें। तो निश्चित रूप से हमारे पास जब आधार की बात करते हैं तो आधार के रूप में आता है लाभ, यानी केवल एकमात्र प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के कारण ही तो ख्याति मानते हैं, इसलिए ख्याति की कैलकुलेशन किस आधार पर करेंगे? प्रॉफिट के आधार पर करेंगे। प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है, दो तरह के प्रॉफिट के कंसेप्ट हैं। एक है एएपी, एएपी यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको कह सकते हैं एफएमपी यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एक तो हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हुआ एसपी यानी सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ इसको कहते हैं। ये हो गया वास्तविक औसत लाभ। अब ये वास्तविक औसत लाभों की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे पहले हमें चाहिए एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड यानी समायोजित लाभ, समायोजित लाभ। उसके बाद समायोजित लाभों की सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज यानी औसत लाभ, और औसत लाभों की सहायता से कैलकुलेट होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसलिए इनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं कि सबसे पहले एडजस्टेड, एडजस्टेड के बाद एवरेज, एवरेज के बाद एक्चुअल एवरेज। अब एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब यह है कि पिछले 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, जितने भी वर्षों के प्रॉफिट हमारे पास उपलब्ध हैं, उन पिछले वर्षों के उपलब्ध लाभों को समायोजित करना। कैसे समायोजित करेंगे कि उन प्रॉफिट्स में केवल बिजनेस एक्टिविटीज के प्रॉफिट होने चाहिए। यदि किसी प्रकार से नॉन बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट यहां पर शामिल हैं तो उनको ऐड या लेस कर देंगे। यानी पिछले साल सपोज करिए कि व्यापारी ने अपना कोई फर्नीचर बेचा और फर्नीचर बेचने से प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट में शामिल है, तो फर्नीचर बेचने से होने वाला जो प्रॉफिट है वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। इसलिए फर्नीचर के बेचने से यानी किसी भी स्थायी संपत्ति के बेचने से होने वाले प्रॉफिट को यदि पहले से वो जुड़ा हुआ है तो वापस घटा देंगे यानी लेस कर देंगे। इसी प्रकार से कोई गैर व्यापारिक क्रिया हुई है, बाढ़ आ गई है, भूकंप हो गया है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन हो गया है, तो उस लॉकडाउन के कारण से बिजनेस में लॉस हो गया है, तो ये लॉस भी व्यापार का लॉस नहीं है। इसलिए यदि प्रॉफिट में से वो घटा हुआ है तो उसको वापस ऐड कर देंगे, यानी कोई राशि घटी हुई है तो जोड़ देंगे और जुड़ी हुई है तो घटा देंगे। इस तरीके से समायोजित करेंगे। समायोजित करने के बाद एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज, सीधा सीधा, जैसे 4 साल का प्रॉफिट है, जोड़ा और 4 का भाग लगाया तो सिंपल एवरेज आ गया। और दूसरा होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज यानी भारित औसत। अब यदि हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं, ये समायोजित लाभ हैं, वो क्रमशः बढ़ रहे हैं या क्रमशः घट रहे हैं, तो हम भारित औसत ज्ञात करेंगे, अन्यथा सामान्य औसत ज्ञात करेंगे। और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उस एवरेज में से भविष्य से संबंधित एवरेज जो प्रॉफिट है, उन एवरेज प्रॉफिट में से भविष्य से संबंधित होने वाली इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड लॉसेज, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड इनकम, उन सब का समायोजन करने के बाद आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वापस सारांश रूप में एडजस्टेड प्रॉफिट ज्ञात करते समय नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल या वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। वेटेड कब कैलकुलेट करेंगे? जब क्रमशः
बढ़ते या घटते लाभ हों। फिर एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भविष्य से संबंधित आय और व्ययों का समायोजन। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, तो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जो इनकम है उसको लेस कर देंगे। इसी तरीके से अब यदि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो भविष्य से संबंधित क्या हो सकता है, जैसे व्यापारी का खुद का, व्यापार के मालिकों का रेम्यूनरेशन है, तो वो रेम्यूनरेशन पॉइंट नंबर 3 में आकर के उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से किसी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, स्थायी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन के कारण से डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हो जाता है या डेप्रिसिएशन में कमी होती है, तो वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन या कम होने वाला डेप्रिसिएशन भी पॉइंट नंबर 3 यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ये सारा काम होने के बाद यानी 1 2 3 हमारे पास क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए काम आएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आने के बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो शेष बचता है वो सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ कहलाता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां हमने कैलकुलेट करना सीखा। देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं कि बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनमें से बाह्य दायित्व, आउटसाइडर लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं। एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, जो बाकी बचा रहता है वो बराबर बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यानी लगी हुई है, कितनी पूंजी लगी हुई है वो पूंजी आ जाएगी। उस पूंजी में से यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये आया आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, चालू वर्ष के लाभों का आधा लेस कर देंगे, तब जो बचेगा वो कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रत्याय की सामान्य दर। अब प्रत्याय की सामान्य दर क्या होती है कि सामान्यतया बाकी सभी बिजनेस में पूंजी पर जिस दर से आय अर्जित की जा रही है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। कंपनी की दशा में एक कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड दिया जा रहा है, लाभांश दिया जा रहा है, वो लाभांश बाजार मूल्य के आधार पर कितना प्रतिशत है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ख्याति के मूल्यांकन के लिए 3 प्रकार की विधियां हैं। कोई कहे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, तो एक तो है वर्षों की क्रय विधि। इस वर्षों की क्रय विधि में वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो काम क्या आया, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। दूसरी मेथड कहलाती है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू बाय 100। तो यहाँ पूंजीकरण विधि में भी ख्याति ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, सुपर प्रॉफिट। तीसरी है वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि में गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है सुपर प्रॉफिट इनटू बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपए का वर्तमान मूल्य। तो यहाँ पर भी ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आप हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो ख्याति मूल्यांकन की, ख्याति का मूल्य निर्धारित करने की 3 विधियां हैं। तीनों विधियों में से किसी भी विधि में हमें सुपर प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी।
देखिए सुपर प्रॉफिट यदि कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसलिए इस चैप्टर का जो बेस है यानी कैलकुलेशन का जो आधार है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर सुपर प्रॉफिट है। अब हमें यानी आप लोगों को आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में ख्याति के मूल्य निर्धारित करने से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हल करना है। और उन क्वेश्चनों को हल करते समय यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे, जो मेल आईडी मैंने आपके लोगों के साथ जो ग्रुप पे शेयर की है, दोबारा शेयर कर दूंगा, उस मेल आईडी पे आप संबंधित क्वेश्चन की फोटो खींच करके और वो संबंधित क्वेश्चन मुझे भेज देंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके वापस मेल के थ्रू या ग्रुप में जैसा भी आप चाहेंगे उसी तरीके से समझा दूंगा। यदि कहीं कोई कंसेप्ट समझने की जरूरत है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास यानी एक्स्ट्रा एक लेक्चर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दे दूंगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है, इस चैप्टर की इतनी ही खास बातें हैं, इनके आधार पर हम हमारा चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो आज वैल्यू ऑफ गुडविल का ये चैप्टर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों के रेस्पॉन्स का इंतज़ार करते हुए थैंक्स।